Assalamu alaikum students, my name is Dr. Nimra and the new chapter that we are going to start under our pharmacognosy subject is volatile oils. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अपने ग्लाइकोसाइड्स को भी डिस्कस कर लिया था, अल्कलॉइड्स को भी डिस्कस कर लिया था और इंपॉर्टेंट प्लांट्स भी देख लिए थे जिनके अंदर अल्कलॉइड्स या ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वोलेटाइल ऑयल्स. ठीक है, तो वोलेटाइल ऑयल्स के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए होते क्या हैं और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनके अंदर वोलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि वोलेटाइल ऑयल होते क्या हैं. तो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं ओडोरस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ठीक है, ऑयल है लेकिन ऑयल क्या है, ओडोरस है, मतलब उसकी कोई स्पेसिफिक स्मेल वगैरह फ्रेग्रेंस है. और क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती है, मतलब वोलेटाइल ऑयल्स आर ओडोरस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. अब एज द नेम इंडिकेट्स कि वोलेटाइल ऑयल्स है, वोलेटाइल का मतलब होता है जल्दी से इवेपोरेट हो जाना. ठीक है, तो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएंगे, मतलब जो वोलेटाइल इन नेचर होंगे. वोलेटाइल इन नेचर मतलब रैपिडली इवेपोरेटिंग ऑयल्स है, इसलिए हम इनको कहते हैं वोलेटाइल ऑयल्स. ठीक है, अब वोलेटाइल ऑयल्स का अनदर नेम है इसेंशियल ऑयल्स. इसेंशियल ऑयल्स इसका क्यों नेम है, क्योंकि इनके अंदर एसेंस प्रेजेंट होती है, मतलब स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस प्रेजेंट होती है. ठीक है, सबसे पहले आपने याद रखना है कि अडोरस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है. देन वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, मतलब रैपिडली इवेपोरेटिंग होते हैं, इसलिए हम इनको वोलेटाइल ऑयल्स कहते हैं. देन हम इनको इसेंशियल ऑयल्स भी कह सकते हैं. क्यों इसेंशियल ऑयल्स कह सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर एसेंस प्रेजेंट होती है, मतलब फ्रेग्रेंस प्रेजेंट होती है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ द वोलेटाइल ऑयल्स. की वोलेटाइल ऑयल्स की कंपोजिशन क्या है. तो वोलेटाइल ऑयल्स यूजुअली कंटेन टर्पीन्स, मतलब इनके अंदर टर्पीन्स एक स्पेसिफिक यूनिट वगैरह होता है. टर्पीन्स, टर्पिनाइड्स, ये सारी चीजें वोलेटाइल ऑयल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, इनके अंदर टर्पीन्स होते हैं या फिर एस्टर्स होते हैं, ये दोनों चीजें वोलेटाइल ऑयल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं. और इनकी अडोर होती है, जो मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दिया कि अडोरस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है. और इनके अंदर वो अडोर और फ्लेवर होता है उस प्लांट का जिनसे इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ठीक है, अब हमने वोलेटाइल ऑयल्स को प्लांट से एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, जिस प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे वोलेटाइल ऑयल्स के अंदर, उन्हीं प्लांट का अडोर भी होगा, उन्हीं प्लांट्स का फ्लेवर भी होगा. ठीक है, अब इनके अंदर फ्लेवर भी होगा वोलेटाइल ऑयल्स के अंदर, इसलिए हम इन वोलेटाइल ऑयल्स को एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज करेंगे. ठीक है, अब आगे जितने भी वोलेटाइल ऑयल्स हम देखेंगे सबके यूजेस में ना, वोलेटाइल ऑयल्स के यूजेस में आपको फ्लेवरिंग एजेंट बहुत ज्यादा कॉमन मिलेगा. ठीक है, और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, वोलेटाइल इन ऑयल, वोलेटाइल इन नेचर है, इसलिए वोलेटाइल ऑयल्स कहते हैं. एसेंशियल ऑयल्स भी है, क्या इनका पोजीशन है, टर्पीन्स और टर्पिनॉइड्स प्रेजेंट है, एस्टर्स प्रेजेंट है और डोर फ्लेवर होती है ऑफ द प्लांट फ्रॉम व्हिच दे आर एक्सट्रैक्टेड. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट मेडिसिनली इंपॉर्टेंट वोलेटाइल ऑयल प्लांट्स. ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास फेनल. ठीक है, ड्रग का नेम क्या है, फेनल. और इसका जो कॉमन नेम है ना, जो आप अपने घरों में भी यूज करते हो, तो वो जो सौंफ होती है, सौंफ फेनल का जो है वो कॉमन नेम है, सिनिनम है फेनल का. तो सौंफ आप कॉमनली यूज करते हो. इसका सौंफ का जो बायोलॉजिकल ओरिजिन है वो क्या है आपके पास, पेनिकुलम वल्गैरी. ठीक है, मतलब फेनल या सौंफ का बायोलॉजिकल ओरिजिन आपके पास पेनिकुलम वल्गैरी है, और वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, अम्बेलिफ्री फैमिली से बिलोंग करता है. ठीक है, अब ये फेनल होता क्या है, किस फॉर्म में होता है, ड्राइड राइप सीड्स होते हैं, ड्राइड राइप फ्रूट होता है फेनिकुलम वल्गैरी का, उसका फेनल वो कह देते हो, सौंफ यूज कर लेते हो. ठीक है, देन आ जाता है इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. मतलब फेनल के अंदर कौन सी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो इसमें एनिथोल प्रेजेंट है, फेनकोन प्रेजेंट है और फ्लेंड्रीन प्रेजेंट है या चेविकोल प्रेजेंट है. ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपने याद रखें कि फेनल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये वाले वोलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से हैं, एनिथोल, फेनकोन और चेविकोल. देन आता है इसके यूजेस के, वोलेटाइल ऑयल में जो फेनल है वो उसके क्या क्या यूजेस हैं. देन तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेनल जो सौंफ है उसका आप एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो, मतलब अपना फ्लेवर को इनहेंस करने के लिए आप सौंफ को यूज करते हो. देन सौंफ जो है या जो फेनल है वो कार्मिनेटिव भी है. ठीक है, कार्मिनेटिव अब क्या होता है, कार्मिनेटिव उन चीजों को कहते हैं जो आपकी फ्लैचुलेंस को रिलीव करती हैं, आपकी फ्लैचुलेंस को कम करती हैं. फ्लैचुलेंस क्या होता है, मतलब आपकी गैस का डिस्चार्ज होना फ्रॉम द इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह से. तो इसको आप क्या यूज करते हैं, फेनल को एज अ कार्मिनेटिव, मतलब ये फ्लैचुलेंस से रिलीफ प्रोवाइड करती है आपको. देन इसका यूज आ जाता है वो है एक्सपेक्टोरेंट. अब एक्सपेक्टोरेंट का मैंने आपको बताया था, एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो म्यूकस को या स्पूटम को एक्सपेल करते हैं, मतलब इनको कफ की ट्रीटमेंट के लिए आप यूज करते हैं. तो ये एक्सपेक्टोरेंट भी है. देन ये आता है स्टिमुलेंट भी है, मतलब स्टिमुलेट भी करते हैं चीजों को. तो ये फेनल का हो गया. नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट वोलेटाइल ऑयल का प्लांट है वो है कैरावे. तो कैरावे का जो सिनोनिम है वो है जीरा. ठीक है, ये वोलेटाइल ऑयल जो है आप कॉमनली यूज करते हो अपने किचन वगैरह में. तो कैरावे का जो कॉमन नेम है वो है जीरा. और ये कौन सा बायोलॉजिकल फैमिली है, इसकी बायोलॉजिकल ओरिजिन इसका क्या है, इसका बायोलॉजिकल ओरिजिन है कैरम कार्बी. ठीक है, नेक्स्ट ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये हमारे पास बिलोंग करते हैं अम्बेलिफ्री फैमिली से. और ये भी क्या है, फेनल की तरह ड्राई ड्राइव सीड होता है कैरावे. और ये नेक्स्ट आते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से, मतलब इसके अंदर कौन सा वोलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट है. तो इसके अंदर कार्बोन प्रेजेंट है, कार्बियोल प्रेजेंट है और लेमोनिन प्रेजेंट है. ठीक है,
ये आपने याद रखना है। अब जैसे फेनल से फेनकोन याद रख सकते हो, कैरम है तो कैरम से कार्बोन कार्बियोल, इस तरह आपने याद रखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स में प्रेजेंट है। देन आ जाता है इनका यूजेस। कैरावे का यूज के जीरे का किस लिए यूज करते हो? फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज कर सकते हो, कार्बोनेटिव के तौर पे यूज कर सकते हो, मतलब गैस को एक्सपेल करने के लिए। देन आप इसको एक्सपेक्टोरेंट के भी तौर पे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब थर्ड प्लांट आता है हमारे पास जिसमें वोलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट है, वो है पेपरमिंट, ठीक है। पेपरमिंट जिसका सिनोनिम होता है पुदीना, ठीक है। पुदीना को आप कहते हो पेपरमिंट कहते हो। और इसके बायोलॉजिकल ओरिजिन क्या है, मतलब बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या है, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है मेंथा पाइपरेटा, ठीक है। मतलब अब जो पुदीना होता है वो लीव्स होते हैं ना, तो मतलब इसको आप ऑब्टेन करते हो फ्रॉम द लीव्स, ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ द मेंथा पेपरेटा। या आप खुद भी इसको रिलेट करने की कोशिश करो ना, तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी जल्दी। देन आता है किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये हमारे पास लेबिएटी फैमिली से बिलोंग करता है पेपरमिंट, ठीक है। पेपरमिंट क्या, पुदीना है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या, मेंथा पाइपरेटा, और ड्राइड लीव्स या फिर फ्लावरिंग टॉप्स होती हैं। देन कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेबिएटी फैमिली से बिलोंग करते हैं। देन आ जाते हैं इसके यूजेस, मतलब पेपरमेंट की यूजेस क्या है, तो पेपरमेंट के सॉरी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पेपरमेंट में कौन कौन से प्रेजेंट है, तो वो आ जाता है आपके पास मेंथोल प्रेजेंट है, मेंथोन प्रेजेंट है, फिलेंड्रीन प्रेजेंट है, लेमोनिन प्रेजेंट है, या जैस्मीन प्रेजेंट है। ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके अंदर पेपरमेंट के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ जाता है यूजेस। तो पेपरमेंट का यूज क्या है, पेपरमेंट पुदीने को आप किस लिए यूज कर सकते हो, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज कर सकते हो। देन आप इसको स्टमक एक में भी यूज कर सकते हो। स्टमक एक क्या होता है, ऐसी सब्सटेंसेस जो आपकी डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं। अब जब डाइजेशन ज्यादा हो रही है तो मतलब आपको भूख भी ज्यादा लगेगी, मतलब आपकी एपेटाइट को भी इंप्रूव करते हैं, तो इसको आप ऐसा स्टमक एक भी यूज कर सकते हो। देन आप इसको एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा वोलेटाइल ऑयल्स होते क्या है, इनका सेकंड नेम क्या है, जो कि एसेंशियल ऑयल्स है, इनकी कंपोजिशन क्या है, और थ्री इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स को हमने देखा। और प्लांट्स का हमने सबसे पहले सिनोनिम देखा, उनका बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, कॉन्स्टिट्यूएंट्स और यूजेस देखे, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने फर्दर मोर वोलेटाइल ऑयल के प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। ओके।